अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर रेंजर। नाजरीन किराम, फ़लस्तीन इसराइल जंग के हवाले से ताज़ा तरीन आपको अपडेट्स देंगे। आज दिन भर क्या होता रहा, क्या लेटेस्ट अपडेट है, लबनान से क्या ख़बर है, यमन से क्या ख़बर है, ये आपके सामने रखेंगे। उस जानिब बढ़ने से पहले पाकिस्तान से एक बुरी ख़बर है। पाक फ़ौज की 14 जवान शहीद हो चुके हैं। ये वाक़या कहाँ पेश आया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और लबनान के मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने आज ख़िताब में क्या कहा, चूँकि सारी दुनिया आज उसके ख़िताब के मुंतज़िर थी और आज उसने क्या ख़िताब में क्या कहा, ये भी आपके सामने रखेंगे। और जो इसराइल फ़लस्तीन जंग है, इसमें शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद अब कहाँ पहुँची है, ये तादाद भी आपके सामने रखेंगे। और आज दिन भर हमास हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के कौन से जगह टारगेट बने और इनके क्या नुकसानात हुए, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके पसनी की जानिब जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 14 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक पसनी से और माड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया और अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR ने बताया कि इलाके में क्लियरनेस ऑपरेशन जारी है। गनावने फेल में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती है। यकीनन ये अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे 14 जवान शहीद हुए। एक और जानिब तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि पारा चिनार, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान से कट चुका है, कई दिनों से महसूर है। चारों जानिब से तालिबान और उनके हमनवा जो साथी हैं, उनकी जानिब से हमलों का सामना कर रहे हैं। और पारा चिनार के जो गयूर अवाम है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो इनसे नबर्द आज़मा है। तो हुकूमत और पाक फ़ौज और इंतज़ामिया को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी जानिब आपको गज़ा की बात करें कि सबसे पहले बताएंगे कि आज दिन भर में हमास और हिज़्बुल्लाह या यमन ने इसराइल के ख़िलाफ़ क्या किया। हमास का इसराइली फ़ौजियों पर आज दिन में जो हमले किए हैं, इनमें 6 टैंक समेत 9 फ़ौजी गाड़ियां तबाह करने की हमास ने दावा किया है। और साथ में इसराइली अफसर, इनके बटालियन अफसर समेत 19 फ़ौजियों की हिलाकत की भी खबर दी है। बास की खबर ख़ुद इसराइली मीडिया ने भी पब्लिश की है और उन्होंने तस्लीम किया है कि ग्राउंड बैटल में हमारी ये नुकसानात आज हुए हैं। हमास ने कहा है कि हमने 6 टैंक और 9 गाड़ियों को तबाह किया है, जिसमें 19 फौजी हिलाक हुए हैं। दूसरी जानिब लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि आज हमने 19 इसराइल के फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजी छावानी, मुख्तलिफ जो इसराइली मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तनसीबात है, 19 मकामात को इन्होंने निशाना बनाया है। और इस हवाले से क्या नुकसानात क्या हुए हैं, ये अभी सामने नहीं आया। इसराइल ने भी कहा है कि हाँ, लबनान की सरहद की जानिब से रॉकेट और मिसाइल फायर किए गए हैं, लेकिन नुकसानात का जो उसकी तफसील है वो इसराइल ने भी सामने नहीं लाया है, नहीं रखा है। और दूसरी जानिब अंसारुल्लाह ने भी कहा है कि हमने उनकी जानिब मिसाइल फायर किए हैं। और इसके बीच में एक और ख़बर भी है कि US की एयर डिफेंस सिस्टम को इस सऊदी अरब ने ग्रीन सिग्नल दिया है वहाँ नस्ब करने के लिए, चूँकि यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए US वहाँ पर अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको वहाँ पर वो इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जानिब आज हसन नसरुल्लाह के इस खिताब का मुंतज़िर था लोग। 7 अक्टूबर के बाद से, इस जंग के बाद से हसन नसरुल्लाह ने ये पहली बार उन्होंने लाइव आवाम के साथ खिताब किया। और इस खिताब में उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं हमें जंग में शामिल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 8 अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर को तूफ़ानुल अक़सा वाक़या होता है और 8 अक्टूबर से ही हम इस जंग में शामिल हैं। हमारे तकरीबन 55 से ज़ायद जवान शहीद हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि मैं सलाम पेश करता हूँ फ़लस्तीनी अवाम को, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को और हर उस फ़र्द को जो इस मुक़ावमती तहरीक में खड़े हैं, खुसूसन इराक़, यमन और दीगर जो मुज़ाहमती ग्रुप्स है जो यमन कोई बराह रास्त इसराइल पर अटैक करते हैं और कोई इसराइल के हमनवा या इनके जो सरपरस्त अमेरिका के मफादात को जो ठेस पहुंचाते हैं, इन सब को हसन नसरुल्लाह ने सलाम कहा है। और वो उनको और हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इंशाअल्लाह फ़तह जो होगी वो इसराइल की होगी। दूसरी जानिब उन्होंने ख़बरदार भी किया है कि अगर लबनान पर हमले की कोशिश की तो इसके भयानक नताइज सामने आएंगे। जंग की विसात है वो फैल चुकी है, इस खत्ते में जंग
का जो इसराइल के जो हमले के बाद 7 अक्टूबर के बाद उनका कहना है कि अब ये जंग वसीतर हो चुका है, अब इराक़, यमन हर जगह से मुजाहिदीन इस जंग में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा इसराइल के ऊपर जो अटैक का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। अगर उन्होंने ज़्यादती की तो फिर उसके नताइज जो है वो संगीन होगा। इसके अलावा और आपको ये बताएं कि अब तक की जो फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जो उन्होंने बयान जारी किया है शोहदा और ज़ख्मियों की तादाद में, उसके मुताबिक 9,200 से ज़ायद इस वक्त फ़लस्तीनी शोहदा है, जिसमें 3,700 से ऊपर तकरीबन 3,800 के करीब बच्चे हैं और 2,500 के करीब ख़वातीन शामिल है। 32,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 70% की तादाद बच्चे और ख़वातीन हैं। इसके अलावा जो इसराइल है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे जहाँ पर इसराइल काबिज़ है वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन करके आज दिन में तकरीबन 15 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है और इस तरह उनकी जो मुख्तलिफ़ छापे मार के जवानों को भी उन्होंने गिरफ़्तार किया है। और ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि अल-अक़सा हॉस्पिटल पर भी इसराइल ने बमबारी की है, इनके मेन इंट्रेंस पर गेट पर बमबारी की है, जिसमें दर्जनों की शहादत का ख़दशा है। ये फ़लस्तीन की हुकूमत की जानिब से बयान कहा गया है। ख़बरों का सिलसिला जारी है, हम आपको ख़बरों से अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।